मेरे ईश्वरीय भाई बहनों को ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज जो अव्यक्त मुरली चलेगी वो 19/9/2021 और रिवाइज्ड कोर्स की मुरली है 23 मार्च 1988 की। तो अव्यक्त मुरली का टॉपिक है दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत, दिलरुबा बच्चों की निशानियां। दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत, दिलरुबा बच्चों की निशानियां। एंड इन इंग्लिश इज साइंस ऑफ beloved children who are conquerors of the heart of the Father, that is the comforter of the hearts. Signs of the beloved children who are the conqueror of the hearts of the Father, the comforter of hearts. तो अव्यक्त मुरली अपनी स्थिति अव्यक्त बना लीजिए 1-2 सेकंड के लिए और उसके बाद अव्यक्त रखिए कि हमें अपनी स्थिति उस बाबा के, उस परमपिता परमात्मा भगवान शिव निराकार के अकॉर्डिंगली अव्यक्त स्थिति में आप बना लीजिए। बाप दादा के अकॉर्डिंगली ऊंची स्थिति में सुनेंगे तो ऐसे ऊंचे महान महावाक्य आपकी बुद्धि में बैठ जाएंगे तो आप अति इंद्रिय सुख में डूब जाएंगे। शिव का ध्वज लहरा रहा, शिव का ध्वज लहरा रहा। हमारा बाबा आ गया, सबके दिल पे छा गया। हमारा बाबा आ गया, सबके दिल पे छा गया। जागो जग वालों जहां में, शिव का ध्वज लहरा रहा, शिव का ध्वज लहरा रहा। हमारा बाबा आ गया, अब प्रत्यक्षता का समय आ गया और हर एक को यही कहना पड़ेगा, हर तरफ से यही गूंज उठेगी, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। और यही प्रत्यक्षता है और उस समय ये प्रत्यक्षता हो जाएगी जब इस सृष्टि का हर व्यक्ति बोलेगा हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया, और बाबा सबको अपने साथ घर ले चलेंगे। तो इसके साथ साथ अब अव्यक्त मुरली चलेगी। तो अव्यक्त मुरली, अव्यक्त स्थिति में आप आगे होंगे, हमारा बाबा आ गया। तो श्रेष्ठ कर्मों की गति सुनाने वाले दिलाराम बाप दादा अपने दिलरुबा बच्चों प्रति बोले, दिलरुबा बच्चों प्रति। दिलरुबा बच्चों प्रति बोले। दिलरुबा बच्चे कौन से होते हैं? दिलाराम बाप के दिल तख्त को जीतने वाले। इसके बीच बीच साथ चलता रहेगा और वहां पर ब्यूटीफुल डेफिनेशन दिलरुबा बच्चों की है। तो हमें दिलरुबा बच्चे जो दिलाराम बाप भगवान शिव को यहां पर दिलाराम बताया गया है। दिलाराम दो दिल को आराम देते हैं और अगर दिल को आराम देने वाले भगवान शिव के दिल तख्त को जो जीत लेता है उसको दिलरुबा बच्चे कहते हैं। और सारी मुरली में दिलरुबा बच्चों की निशानियां क्या है और दिलरुबा बच्चे क्या करते हैं और उन निशानियों को हम देखते हैं इस मुरली में। तो हम देखेंगे क्या वो निशानियां हमारे में है, हम चेकिंग करते चलेंगे। तो आज दिलाराम बाप अपने
दिलरुबा बच्चों से मिलने आए हैं। जो आज की अव्यक्त मुरली है उसमें भगवान शिव अपने दिलरुबा बच्चों से मिलने आए हैं। तो बाबा ने आज अपने आप को दिलाराम बताया है और बच्चों को दिलरुबा बताया है। तो दिलाराम बाप दिल को आराम देने वाले अपने बिलव्ड चिल्ड्रन को मिलने आए हैं, अपने अति स्नेही प्यारे प्यारे बच्चों को मिलने आए हैं। दिलरुबा बिलव्ड बच्चों को कहते हैं, जो अति स्नेही और प्यारे बच्चे हैं भगवान के, उनको भगवान दिलरुबा कह रहे हैं। तो यहां पर ही आपको सम्मान मिल गया कि मैं दिलाराम बाप का दिलरुबा बच्चा हूं, और आप अपने को सारा समय दिलरुबा के सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट पर रख सकते हो कि मैं दिलाराम परमपिता परमात्मा भगवान शिव का दिलरुबा बच्चा हूं। ये आपका सम्मान बाबा ने आते ही दे दिया आपको। दिलाराम बाप के हर एक दिलरुबा अर्थात जिसकी दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते हैं। अब यहां पर दिलरुबा बच्चे की डेफिनेशन बाबा ने शुरू कर दी कि दिलरुबा बच्चे कहते किसको है। दिलरुबा बच्चों के, दिलरुबा बच्चों की ये जो डेफिनेशन आने लगी है, दिलाराम बाप के हर एक दिलरुबा अर्थात जिस दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते हैं। जिन बच्चों के दिल में भगवान शिव की याद के मधुर गीत बजते रहते हैं, याद के मधुर गीत बजते रहते हैं, ऐसे दिलरुबा दिल को अपने स्नेह के साथ से जीतने वाले हैं। और ऐसे अपने मधुर, अपने प्यार के जो स्वीट म्यूजिक और मीठे मीठे गीत जिन बच्चों के दिल में चलते रहते हैं, याद के दिल गीत चलते रहते हैं, वो दिलाराम बाप के दिल को अपने प्यार से जीत लेते हैं। एक तो हो गया मधुर गीत जिन बच्चों के दिल में चलते रहते हैं दिलाराम के, और वो बच्चे अपने इस मधुर गीतों से, अपने प्यार से दिलाराम बाप के दिल को जीत लेते हैं। दिलाराम बाप भी ऐसे बच्चों के गुण गाते रहते हैं, भगवान भी ऐसे बच्चों के गुण गाते हैं। बच्चे दिल में दिलाराम बाप की याद के गीत गाते रहते हैं और उन प्यार भरे गीतों से दिलाराम के दिल को जीत लेते हैं। और बाबा भी ऐसे बच्चों के गुण गाते रहते हैं, प्रेज करते रहते हैं। उधर से बच्चे प्रेज करते हैं, किस रूप में प्रेज करते हैं? याद के मधुर गीत उनके दिल में बजते रहते हैं और उस प्यार से, प्यार भरे गीतों से बाबा के दिल को जीत लेते हैं। और बाबा भी ऐसे बच्चों के गुण गाते रहते हैं। तो बाप के दिल जीत सो स्वतः माया जीत जगत जीत है ही। तो ऐसे बच्चे जो बाप के दिल को जीत लेते हैं वो माया जीत है ही और जगत जीत भी है। ये बहुत ही सुंदर इक्वेशन हो गई, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए। तो माया के दिल जीत सो स्वतः, बाप के दिल जीत सो स्वतः माया जीत जगत जीत है ही। जो बच्चे बाप के दिल को जीत लेते हैं वो स्वतः ऑटोमेटिकली माया जीत बच्चे ही होते हैं और वो जगत को जीत लेते हैं। बाप के दिल जीत सो स्वतः माया जीत सो स्वतः जगत जीत है ही। जो बाप के दिल को, भगवान के दिल को जीत लेते हैं, सारी दुनिया को वो बच्चे जीत लेते हैं। तो जीतना करना क्या है? एक एक आदमी को जीतना नहीं है, इस संसार के एक एक आदमी को जीतना नहीं है। जीतना है तो भगवान के दिल को जीत लो। अगर भगवान के दिल को जीत लेते हो तो सारी दुनिया को जीत लेते हो। भगवान के दिल को जीता तो सारी दुनिया को जीत लिया। भगवान के दिल को जीतने वाला जगत जीत बन जाता है। वो कौन से बच्चे हैं? वो दिलरुबा बच्चे हैं। जो दिलरुबा बच्चे हैं वो भगवान को जीतने के बाद सारे संसार को जीत लेते हैं। ब्यूटीफुल इक्वेशन है, इसको नोट कर लीजिए। जैसे कोई हद के राज्य के तख्त को जीतते हैं तो जीतना अर्थात तख्त नशीन बनना। जैसे कोई
हद के राज्य को जीतते हैं। एक राज्य जीत लेता है कोई, तो जीतने के बाद वो उस राज्य के तख्त पर बैठ जाता है। तो इसी प्रकार जब बाबा के दिल को बच्चे जीत लेते हैं, वो बच्चे जो दिलरुबा होते हैं, जिनके दिल में सदा ही बाबा के याद के गीत चलते रहते हैं और बाबा के दिल को जीत लेते हैं, वो बाबा के दिल तख्त नशीन बन जाते हैं, बाबा के दिल पर बैठ जाते हैं, उनको सीट मिल जाती है बाबा के दिल पर बैठने की। ऐसे जो बाबा के दिल तख्त को जीत लेते हैं, वह स्वतः ही सदा दिल तख्त नशीन रहते हैं, बाबा के तख्त पर बैठे रहते हैं। वो कौन से? बाबा के दिलरुबा बच्चे। ऐसे जो बाप के दिल तख्त को जीत लेते हैं, वह स्वतः ही सदा तख्त नशीन रहते हैं। उनकी दिल में सदा बाप है और बाप की दिल में सदा विजयी बच्चा है। दिलरुबा बच्चे ने बाप के दिल तख्त को जीत लिया और दिल तख्त पर बैठ गया, तो बाबा उसको कहते हैं विजयी बच्चा है। वो बाबा का दिल जीत बन जाता है और विजयी बच्चा बन जाता है। उनकी दिल में सदा बाप है और बाप के दिल में ऐसे विजयी बच्चे ही रहते हैं। ऐसे दिल जीत बच्चे श्वासोश्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते हैं। उनके दिल में हर सेकंड श्वास श्वास में बाबा के गीत ही चलते रहते हैं और बाबा की सेवा के गीत चलते रहते हैं। ये हैं दिलरुबा बच्चे। सदा एक ही गीत बजता है कि मेरा बाबा और मैं बाप का, मेरा बाबा और मैं बाप का। ऐसे ही गीत सदा चलते रहते हैं। इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिलरुबा। बाबा ने सारे पैराग्राफ में डेफिनेशन बता दी कि दिलरुबा बच्चे किसको कहते हैं, जो बाबा के दिल को जीत लेते हैं और जगत जीत बन जाते हैं, बाबा के दिल तख्त पर सदा ही रहते हैं, बाबा के दिल को अपने याद की मधुर गीतों से जीत लेते हैं और अपने प्यार भरे मधुर गीतों से बाबा को जीतकर बाबा के दिल तख्त पर जो बच्चे बैठ जाते हैं और हर समय श्वासोश्वास बाबा को याद करते हैं मधुर गीतों के द्वारा जो उनके दिल में चलते हैं, ऐसे बच्चों को बाबा दिलरुबा दिल तख्त जीत बच्चे कहते हैं। और बाबा भी ऐसे बच्चों के गीत गाते रहते हैं। कितनी खुशी की बात है कि जो बच्चे बाबा को दिल ही दिल में याद करते हैं अपने मधुर गीतों से, तो बाबा भी ऐसे बच्चों के गुण गाते रहते हैं। बाबा उनके दिल में रहते हैं, तो दिलरुबा बच्चे बाबा के दिल में रहते हैं, उनके तख्त नशीन सदा बने रहते हैं। तो आया नशा ना, कैसे बाबा आकर बच्चों को, नीचे गिरे हुए बच्चों को एकदम ऊपर उठा ले जाते हैं। कितना शक्तिशाली बाबा बच्चों को शक्ति देते हैं। शिव का ध्वज लहरा रहा, शिव का ध्वज लहरा हमारा बाबा हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। छा गया, हमारा बाप दादा हर एक दिलरुबा बच्चों के साथ मधुर साथ सुनते रहते हैं। देखो का ध्वज लहरा, बाप दादा हर एक दिलरुबा बच्चों के सदा मधुर साथ सुनते रहते हैं। ये कभी ना सोचना आपके दिल में बाबा रहता है, बाबा के तख्त नशीन आप बच्चे रहते हो, तो आपके जो मधुर गीत चलते रहते हैं दिल में, उन गीतों को बाबा सुनते रहते हैं, सदा सुनते रहते हैं। सदा दिलरुबा बच्चों के मधुर गीत सुनते रहते हैं कि भिन्न भिन्न साज हैं या एक ही साज है। एक ही बाबा के गीत गाते हैं ना, औरों को तो याद नहीं करते। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाप दादा यही देखते, यही सुनते रहते हैं कि जो मधुर गीत चल रहे हैं मेरे ही गीत चलते हैं कि कहीं और भी गीत चलते रहते हैं, कभी व्यर्थ में तो नहीं चले होते। क्योंकि एक समर्थ को याद करते हैं तो व्यर्थ समाप्त हो जाता है। बाबा के कहने का यही मतलब है, मुझ समर्थ के ही गीत चलते हैं ना, किसी व्यर्थ के गीत तो नहीं चलते। कभी कोई अपनी कमजोरी के गीत गाते हैं और कभी बाप के बजाय अपने गीत भी गाते हैं। बाबा ये भी सुनते हैं कि अपनी अपनी कमजोरियों,
अपनी वीकनेसेस के कई गीत गाते रहते हैं। बहुत से बच्चे अपनी कमजोरियों के गीत गाते रहते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं। बाप की महिमा के साथ साथ अपनी महिमा भी आप करते हैं। कई बच्चे बाबा की महिमा तो करते हैं पर साथ साथ अपनी महिमा भी करते रहते हैं, जबकि सारा खेल बाबा का है। करण करावनहार बाबा और बच्चे अपनी महिमा भी करने लग जाते हैं। ऐसे ऐसे गीत बाबा बच्चों के जो दिल में चलते हैं वो सुनते रहते हैं, क्योंकि बाबा दिलरुबा बच्चों के सदा मधुर साथ सुनते रहते हैं। आगे देखिए, अंडरलाइन, बाप में आप हैं, अर्थात बाप की महिमा में आपकी महिमा है। ये नहीं अंदर अपनी महिमा के गीत चलते रहे। बाबा कैसे क्वेश्चन करते हैं, देख बच्चे, करण करावनहार मैं हूं, अगर मैं हूं तो तू है। बाप में आप हैं, अर्थात बाप की महिमा में आपकी महिमा है ही, इसलिए अपनी महिमा आप नहीं करनी। यथार्थ साज बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है। दो करेक्ट जो साज है, यथार्थ साज जो है, बाबा के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है। सबसे बढ़िया गीत जो है, हम दिलरुबा बच्चों के लिए बाबा कहते हैं, दिलरुबा मेरे दिलरुबा बच्चों, तुम्हारा जो असली गीत है, असली ट्यून जो तुम्हारे दिल में चलनी चाहिए, वो बाबा के ही गीतों की ट्यून जो श्रेष्ठ बेस्ट ट्यून है, वही ट्यून तुम्हारे दिल में चलती रहनी चाहिए। तुम्हारे लिए यही श्रेष्ठ गीत है कि तुम बाबा के गीत गाते रहो। जो दिल तक नशीन बच्चे हैं, कौन से? जो दिलरुबा बच्चे, उनके हर कदम में अंडरलाइन कीजिए, नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जो दिल तक नशीन बच्चे हैं, उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, हर एक को बाप ही दिखाई देगा। जो दिल तक नशीन बच्चे हैं, उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, हर एक को बाप ही दिखाई देगा। चाहे मुख उसका हो, लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे कि यह बोल इस आत्मा के नहीं हैं, लेकिन श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिवान बोल हैं। जो दिलरुबा बच्चे हैं, उनके हर कदम में, हर दृष्टि में, हर बोल में, हर एक को बाबा ही दिखाई देगा। बाबा कह रहे हैं कि चाहे मुख से बोल, चाहे मुख बच्चों का है, पर सुनने वाले यही समझेंगे कि ये जो बोल शक्तिशाली, स्नेह भरे, प्यार भरे बोल हैं, पावरफुल एंड लविंग वर्ड्स जो बोले जा रहे हैं, ये इस आत्मा के नहीं हैं, बल्कि ये जो बोल हैं, शक्तिशाली स्नेह भरे बोल हैं, प्यारे बोल हैं, इतने पावरफुल बोल हैं, वो किसी श्रेष्ठ अथॉरिटी के हैं, सर्वशक्तिवान भगवान के ऐसे बोल हो सकते हैं। सुनने वाले भी यही अनुभव करेंगे। चाहे ये बच्चा बोल रहा है, पर बोल शक्तिशाली अथॉरिटी के हैं, श्रेष्ठ अथॉरिटी के हैं, अर्थात सर्वशक्तिवान बोल हैं। उनको ये अनुभव होने लगेगा, अर्थात भगवान की याद आने लगेगी। तो बाबा के बच्चों के मुख से जो बोल निकलते हैं और निकलेंगे, उनसे सुनने वालों को ये अनुभव होना, अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी, भगवान की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। उनको ये पता चलेगा कि ये शक्तिशाली स्नेह भरे बोल इन बच्चों के नहीं हैं, बल्कि किसी श्रेष्ठ अथॉरिटी सर्वशक्तिवान के हैं। और सर्वशक्तिवान कौन है? भगवान शिव। और भगवान शिव की अनुभूति, अनुभव होना शुरू हो जाएगा, भगवान शिव की याद आने लगेगी। इस प्रकार बच्चों के बोल जो होंगे, वही बाबा को प्रत्यक्ष करना शुरू कर देंगे। और अब दृष्टि, बोल से बाबा की अनुभूति होगी, अब दृष्टि से, इनके दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली है। जो बाबा की बच्चे जो दिल तक नशीन है, दिलरुबा, उनके दृष्टि जो होगी, दृष्टि की रूहानियत, रूहानियत दृष्टि की रूहानियत क्या?
पवित्रता, दृष्टि में पवित्रता होगी, प्रेम पूर्वक व्यवहार जो बच्चे करेंगे, उनसे जो दूसरी आत्माएं होगी उनको बाप की अनुभूति होने लगेगी। दिलरुबा बच्चों की जो दृष्टि है वो भी भगवान की अनुभूति कराएगी। उनकी रूहानियत दृष्टि, पवित्र दृष्टि, प्योर दृष्टि, प्रेम की दृष्टि, शांति और सुख देने वाली दृष्टि, एक ही परमात्मा बाप का अनुभव करवाने लगेगी। बोल भी बाबा का अनुभव करवाएंगे, दृष्टि भी बाबा का अनुभव कराएगी और बाबा की प्रत्यक्षता शुरू हो जाएगी। इनके कदम में जो जो कर्म करेंगे, बाबा के जो बच्चे जो जो कर्म करेंगे उसमें परमात्म श्रेष्ठ मत के कदम हैं। जो जो कदम बच्चे उठाएंगे, मतलब जो जो कर्म करेंगे वो बाबा की श्रेष्ठ मत के अकॉर्डिंगली ही करेंगे। तो देखने वाले, सुनने वालों को, देखने वालों को और जिनके प्रति वो कर्म करेंगे उनसे बाबा की अनुभूति होने लगेगी, बाबा की प्रत्यक्षता शुरू हो जाएगी और उनको ये लगेगा ये साधारण व्यक्ति नहीं है लेकिन ये व्यक्त फरिश्ते हैं। ऐसी अनुभूति कराने वाले को कहते हैं दिल जीत तो जगत जीत। अब बाबा ने जगत जीत बता दिया। जिन बच्चों की दृष्टि में, बोल से, कदम से बाबा की अनुभूति होने लगेगी, भगवान की याद आने लगेगी, वो बच्चों को बाबा कहते हैं दिल जीत सो जगत जीत। ऐसे बच्चों को जगत जीत कहा जाएगा। तो पहले बाबा ने दिलरुबा बच्चों की डेफिनेशन बताती। दिलरुबा बच्चों के बाद जो अपने हर कदम से, दृष्टि से, बोल से बाबा की प्रत्यक्षता करेंगे उनको बाबा कहते हैं मेरा दिल तो जीत लिया पर जगत को भी तुम बच्चे जीत लोगे। तो ऐसे दिल तख्त नशीन बच्चों की बाबा कैसे महिमा करते जा रहे हैं, गीत गाते जा रहे हैं। तो आपको खुशी तो होनी चाहिए ना, खुश होते जा रहे हो ना कि आप प्रत्यक्ष करोगे। बाबा कैसे अनाउंस करते जा रहे हैं कि जो मेरी प्रत्यक्षता होगी, आपके दृष्टि, आपके बोल, आपके कर्म मेरी प्रत्यक्षता कराएंगे। बाबा ने बच्चों को, दिलरुबा बच्चों को निमित्त कर दिया हुआ है कि आपके संकल्प, बोल, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, कृति ही मेरी प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। तो अब देख लो कितनी ऊंची स्टेज पर रखना है। जब भी हमने कोई कदम उठाना है, हम अपनी दृष्टि को रूहानियत में रखना है। जो बोल भी हमारे निकले उससे हमारे बाबा की ही प्रत्यक्षता हो। क्या ऐसा हो रहा है? चेक करना है कि इस लेवल पर हम पहुंच चुके हैं। अब एक एक करके बाबा पकड़ेंगे। वाणी से अनुभव कराना यह साधारण विधि है। दुनिया में वाणी से जो बहुत बड़े ओरेटर भी हैं, दोज हु हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब, बोलने का उनको बहुत ही उनके पास स्किल है। वाणी से अनुभव कराना यह साधारण विधि है। वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में अनेक हैं। इतने लोग एजुकेटेड हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, लेकिन उसमें फिर भी डिफरेंस बाबा के बच्चों के साथ बहुत ही महान डिफरेंस बाबा ने बता दिया। लेकिन आपके वाणी की विशेषता यही है कि आपका बोल बाप की याद दिलाए। इतने एजुकेटेड लोग दुनिया में हैं, इतना जबरदस्त बोलते हैं, उनका इतना प्रभाव उनकी वाणी का है, उनके बोल का है। पर बाबा कहते हैं मेरे बच्चे जो दिलरुबा बच्चे हैं, उनके वाणी की विशेषता यही है कि उनका बोल बाप की याद दिलाएगा। दिलरुबा बच्चों की विशेषता यही है कि उनका बोल बाप की याद दिलाएगा और दिला रहा है। चेक करते चलो। अगर आप बाप के दिलरुबा बच्चे हो, बाप के दिल तक नशीन बच्चे हो, क्या आपकी वाणी से बाबा प्रत्यक्ष होते हैं? दूसरा सुनने वाला यह अनुभव करता है कि यह भगवान शिव का बच्चा है और मैं भी भगवान शिव का बच्चा बन जाऊं। आपकी वाणी उनमें उनको भगवान शिव का बना दे। बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि, और यह हो गई सिद्धि। आप जो बाबा के दिल तक नशीन बच्चे हैं उनको यह सिद्धि मिल जाती है जिससे सुनने वालों को बाप की याद आने लगती है। तो उनकी सदगति का रास्ता उनको दिखाई देने लगता है। आपके बोल की विशेषता यह हो कि आपके बोल से
को भगवान शिव याद आ जाए और उनको शांति और सुख की अनुभूति होने लगे, सदगति की अनुभूति होने लगे। ऐसे बाबा निमित्त करते जा रहे हैं। बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि आत्माओं को सदगति की राह दिखाए। चेक करते चलो, क्या आपके बोल से बाबा की जो प्रत्यक्षता होती, जो आपको सिद्धि मिल गई है, उससे अन्य आत्माओं को सदगति का रास्ता मिलता है? क्या वो बाबा सदगति दाता भगवान शिव के बन जाते हैं? यह न्यारापन है, यही विशेषता है बच्चों की। उनके साथ कंपेयर करें जो दुनिया में बहुत अच्छा बोलकर दूसरों को अपने बोल से प्रभाव कर लेते हैं, पर बाबा के बच्चों की वाणी से भगवान प्रत्यक्ष होता है। इससे बड़ी विशेषता बाबा के बच्चों की क्या हो सकती है? कितने महान हैं बच्चे जिनकी वाणी से भगवान प्रत्यक्ष हो जाए। अगर आपकी महिमा कर ली कि बहुत अच्छा है, बोलने का आर्ट है या अथॉरिटी के बोल हैं, यह तो और आत्माओं की भी महिमा होती है। बाबा कहते हैं अगर आपकी महिमा होती है, ऐसी ऐसी महिमा होती है, तो ऐसी महिमा और लोगों की भी होती है। लेकिन बट आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराएं। कैसे बाबा कैसे पर्टिकुलर करते जा रहे हैं कि जब भी तेरा बोल निकले उससे बाबा की महिमा ही निकले, बाबा की अनुभूति सुनने वाले को हो, बाबा ही याद आ जाए। यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। यह जो विशेषता होगी बच्चों की कि बाबा की याद आ जाए, बाबा का ही अनुभव होने लगे और बाबा के बन जाएं और सदगति का अनुभव करने लग जाएं और सदगति के रास्ते पर लोग चलने लगें, ये जो प्रत्यक्षता होगी बाबा के दिलरुबा बच्चों के द्वारा, यही प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन बन जाएगी। दिलरुबा बच्चों के बोल जो बाबा को प्रत्यक्ष करने का साधन बन जाएंगे, निमित्त बन जाएंगे। तो जिसकी दिल में सदा दिलाराम है, उनके मुख द्वारा भी दिल का आवाज दिलाराम को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। जिनके दिल में बाबा रहते हैं, जिनके दिल में बाबा के याद के गीत चलते रहते हैं, वह हर कदम में, और जिनके दिल में दिलाराम रहता है, वो सदा ही बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे और कर रहे हैं। चेक करना है तो चेक करो। अब चेकिंग करनी है कि हर कदम में, हर बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है क्या? सारे चेक कर लो। अगर आप दिलरुबा बच्चे हो तो चेक करो कि क्या मेरे हर कदम से जो भी मैं कर्म करता हूं, जो मैं बोलता हूं, मेरे द्वारा उस परम पिता परमात्मा भगवान शिव दिलाराम की प्रत्यक्षता होती है। मेरा बोल बाप से संबंध जोड़ने वाला है, मेरे बोल से बाबा के बन जाते हैं। मेरा जो बोल सुनता है वह सदगति के रास्ते की तरफ चल पड़ता है। मेरे जो बोल हैं उससे बाबा प्रत्यक्ष होता है। मेरे बोल से क्या बाबा की याद आने लगती है, तभी प्रत्यक्षता का पर्दा बाबा कहते हैं तुम्हारे द्वारा खुलेगा। क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पाठ ही है। जो लास्ट पार्ट है इस सेवा का वो है प्रत्यक्षता का झंडा लहराना, बाबा को प्रत्यक्ष करना, बाबा को रिवील करना। ये लास्ट बता दिया गया है कि जो तेरी सेवा है बच्चे, उसका लास्ट पार्ट यही है, तेरा लास्ट पार्ट यही है कि तूने मुझे प्रत्यक्ष करना है। तेरे बोल मुझे प्रत्यक्ष करें, तेरे हर कदम मुझे प्रत्यक्ष करे, तेरा हर दृष्टि, रूहानियत की दृष्टि मुझे प्रत्यक्ष करे। ये तेरा लास्ट पार्ट है। मेरा हर श्रेष्ठ कर्म, कर्म की गति सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है। ये चेकिंग करनी है कि क्या मैं जो भी कर्म करता हूं उससे बाबा की प्रत्यक्षता होती है, दूसरों को बाबा अनुभव होता है, बाबा याद आता है, बाबा की अनुभूति होती है। जिसकी दिल में बाप सदा है वह स्वतः ही सन शोज फादर, बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बच्चा। सन शोज फादर मीन्स बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बच्चा। जिसकी दिल में सदा बाप है वह सदा ही सन शोज फादर करने वाला समीप अर्थात समान बच्चा है। जिनके दिल में सदा बाबा के गीत बजते रहते हैं, स्नेह भरे गीत बजते रहते हैं, वो बच्चे बाबा कहते सन शोज फादर हैं, वो मेरे समीप हैं, वही मेरे समान हैं। बाबा ने क्राइटेरिया बता दिया कि जिनके दिल में सदा बाबा के गीत बजते रहते हैं वो मेरे दिल में रहते हैं, मेरे समीप हैं, मेरे समान हैं। दिलरुबा, तो आप दिलरुबा बच्चे हो तो चेक कर लो बाबा के समीप हो, समान हो।
तो बाबा सब कुछ बच्चों को बताते जा रहे हैं कि तुम बच्चे, दिलरुबा बच्चे ही मेरे निमित्त बनेंगे मुझे प्रत्यक्ष करने के लिए, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के। हो शिव का ध्वज लहराया। गया सबके दिल पे छा गया, जागो जगवात्मा। तो चारों ओर यही आवाज गूंजे, चारों ओर यही आवाज गूंजे कि हमारा बाबा ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा। सबके दिल पे छा गया। चारों ओर यही आवाज गूंजे दिल पे छा कि हमारा बाबा जागो जग ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा, हमारा, हमारा, मेरा नहीं, हमारा। जब यह आवाज गूंजेगी तभी स्वीट होम परम धाम का गेट ध्वज लहरा। खुलेगा और शिव का ध्वज लहराएगा। जब यह आवाज गूंजेगा तभी स्वीट होम, जिसको परम धाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, उसका गेट खुलेगा। जब चारों ओर यही आवाज गूंजेगी दुनिया से, हमारा बाबा, हमारा बाबा, ब्रह्मा कुमारियों का बाबा ही नहीं, सारी दुनिया का, तो परम धाम का गेट खुल जाएगा। क्योंकि जब बाबा हमारा बाबा कहें तब मुक्ति का वर्षा मिले। दुनिया का कोई भी आदमी जब हमारा बाबा कहेगा तो मुक्ति का गेट खुल जाएगा। मुक्ति मीन शांति का गेट खुल जाएगा। जो अशांत आत्माएं हैं उनको शांति का वर्षा बाबा से मिल जाएगा, चाहे उन्होंने मुख से एक बार ही हमारा बाबा कहा। और आपके बाप के साथ साथ चाहे बराती बनकर चलें, लेकिन सबको वापस जाना ही है, ले जाना है। जब हमारा बाबा की आवाज गूंजेगी तो दुनिया वालों को वर्षा कौन सा मिलेगा? मुक्ति का। आप सेपरेट हैं जीवन मुक्ति वाले, तो चाहे आपके साथ वो चलेंगे, बाबा के साथ बराती बन के चाहे वो चलेंगे, पर बाबा कहते ले सबको जाना है। हमारा बाबा आ गया, कम से कम यह आवाज कानों से सुनने, बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने। हमारा बाबा आ गया, यह आवाज सुनने के अधिकारी तो बने। कोई भी वंचित ना रह जाए। विश्व का बाप है तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंजलि तो देनी है ना। अगर दुनिया वालों का पिता है तो पिता ने ये जो आवाज निकलेगी उससे दुनिया वालों को जो शांति मिलेगी, अंजलि कौन सी होगी? ये एक ड्रॉप है, उनको शांति मिलेगी, उनको मुक्ति धाम में ले जाया जाएगा। उनको इतना अधिकार तो हो, है तो सारे दुनिया में बाबा के ही बच्चे। विश्व का बाप है तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंजलि तो देनी है, उनको मुक्ति धाम में ले जाना है, परम धाम में ले जाना है। जब चारों ओर ये आवाज गूंजेगी हमारा बाबा। आपने सागर को हप कर लिया, आपने भगवान शिव के सारे ज्ञान को हप कर लिया है, लेकिन वह एक बूंद के प्यासे उनको बूंद तो प्राप्त कराएंगे ना। तो बाबा ने बच्चों को निमित्त कर दिया हुआ है। जब आपके संकल्प, बोल, कर्म और दृष्टि, वृत्ति, कृति से बाबा की प्रत्यक्षता होगी तो कम से कम एक बूंद उसमें से निकालकर सारी दुनिया को देंगे। तो सारी दुनिया में हमारा बाबा की आवाज गूंजेगी तो दूसरी आत्माओं को भी, दुनिया के और बच्चे जो बाबा के हैं, क्योंकि सारी दुनिया के बच्चे बाबा के हैं, तो उनको ये एक अंजलि, एक ड्रॉप, एक बूंद मिल जाएगी। वो बूंद देने के निमित्त तुम बच्चे हो, तो उनको मुक्ति का वर्षा मिल जाएगा। परम धाम में वो भी चले जाएंगे आपके साथ। इसके लिए क्या करना पड़े? हर कदम, अब वो बूंद कैसे मिलती है बच्चों को? हर कदम, हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हो, तब यह आवाज गूंजेगा। जब बाबा का एक एक बच्चा हर कदम, हर बोल से बाबा की प्रत्यक्षता कराएगा तो सारी दुनिया में हमारा बाबा की आवाज गूंजेगी और दुनिया वालों को बाबा मुक्ति धाम में ले जाएंगे। वहां पर उनको शांति की अंजलि मिल जाएगी। जिसके दिल से बाप के ही साज बजते हैं तो ऐसे दिलरुबा बने हो। बाबा पूछते जा रहे हैं, ऐसे दिलरुबा बने हो कि तुम्हारे से बाबा की प्रत्यक्षता हो, तुम्हारे हर कदम से, हर बोल से और दृष्टि, रूहानियत की दृष्टि से बाबा की प्रत्यक्षता होती है। तो दिलरुबा बच्चे हो गए जो बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, जिनके बोल से, दृष्टि से, कर्म से बाबा की प्रत्यक्षता होती जाएगी और सारी दुनिया में आवाज गूंजेगा, हमारा बाबा आ गया। एक गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतः समाप्त हो जाएंगे। बस यही गीत गाते रहो।
सिर्फ 2 शब्दों में खुशखबरी सुनाओ, ओके। जो लास्ट का समय होगा उस समय कोई राम कथा नहीं सुनानी, कृष्ण कथा ही सुनानी है। ओनली ओके कहकर उनको ये याद दिलाना है, उस एक भगवान को याद करो, ओ ओनली वन गॉड को याद करो तो किंगडम मिल जाएगा। उनके लिए किंगडम कौन सा होगा? मुक्ति धाम। तो आप बच्चों के लिए जो किंगडम होगा वो जीवन मुक्ति, स्वर्ग का वर्षा हो जाएगा। तो एक ही गीत गाएं, उनको कहो एक ही गीत गाओ, ओके। एक भगवान को याद करो तो किंगडम तुम्हारा। रूह रिहान करो और गीत सुनाने के लिए टाइम ना दो। बाबा कहते हैं उस समय टाइम मिलेगा भी नहीं। खुशखबरी सुनाने में टाइम नहीं लगता, लेकिन राम कथा सुनाने में टाइम लगता है। बाप दादा ऐसी बातों को राम कथा कहते हैं, कृष्ण कथा नहीं कहते। यह 14 कला वालों की कथा है, 16 कला वालों की नहीं। राम कथा करने वाले तो नहीं हो। अभी सेवा बहुत ही हुई है, अभी किया ही क्या है। बाबा कहते अभी किया ही क्या है, अभी सेवा बहुत पड़ी हुई है। उस समय 550 करोड़ की आबादी थी, अब तो 750 करोड़ के लगभग आबादी है। तो बाबा कहते अभी बहुत सेवा पड़ी हुई है। तो चाहे आपके भगत बने, चाहे आपकी प्रजा बने, देवता बनेंगे तो भी देना ही है। भक्ति में देव बन के पूजे जाएंगे तो देंगे, तब तो देवता समझ पूजे जाएंगे। अपने दृष्टि वृत्ति कृति, अपने कदमों से जो सेवा चलेगी वो देते ही जाना है, क्योंकि देवता की निशानी ही यही है कि देने वाला। प्रजा भी तब बनेगी जब आप देते जाओगे। ऐसे ही कैसे मानेंगे कि ये हमारे माता पिता हैं? राजा भी माता पिता ही है, राजा भी माता पिता ही है। दोनों ही रीति से दाता के बच्चे बन देना है, लेकिन देते हुए दाता की याद दिलानी है। जब भी हर बोल से दाता की याद दिलाओ, भगवान शिव की याद दिलाओ, हर कदम से बाबा की याद दिलाओ, हर रूहानियत की दृष्टि से बाबा की याद दिलाते रहना है, रहम दिल बनना है। इस प्रकार तुम देवता बन जाएंगे। देने वाले को ही देवता कहा जाता है। एक बूंद के प्यासी दुनिया को बूंद दो, शांति की अंजलि। विदेश से भी बहुत से बच्चे आ गए हैं। जब बहुत आते हैं तो बांटना तो पड़ेगा, समय भी बांटना पड़े। रात को दिन बनाते ही हैं, और क्या करेंगे? सारी सारी रात सेवा चलती है, दिन बन जाता है। इसमें भी महादानी बनो, अपना टाइम बांटो। इतने बच्चे आए हैं, उनको अपना टाइम दो। निमित्त आत्माओं को बाबा कहते जा रहे हैं, बाप का स्नेह नंबरवार होते भी सबसे नंबर 1 है। कभी भी यह नहीं समझना, आप देखो बाबा बच्चों को कैसे सेटिस्फाई करते हैं। कभी ये नहीं समझना कि मेरे से बाप का प्यार कम है और किसी से ज्यादा है। नहीं, मुख के बोल से कभी किसी से ज्यादा भी बोल लेते हैं, कभी कम भी होता है, लेकिन दिल का प्यार बोल में नहीं बंटता। अंडरलाइन। बाबा कहते हैं मेरे दिल का प्यार जो है वो बोल में नहीं बंटता। किसी से बोल तो ज्यादा मैं बोल लेता हूं, उसका ये मतलब नहीं कि मैं उससे ज्यादा प्यार करता हूं और दूसरे बच्चों को कम प्यार करता हूं। मेरे दिल का प्यार हर बच्चे के लिए बराबर है। बाप की नजरों में हर एक बच्चा नंबर 1 है। हर एक बच्चा बाबा की नजरों में नंबर 1 है। कोई ये ना सोचे बाबा मुझसे कम प्यार करते हैं। अभी नंबर आउट हुए ही कहां है? जब तक आउट हो तब तक हर एक नंबर 1 है। कोई भी नंबर 1 हो सकता है। फाइनल रिजल्ट में कोई भी नंबर 1 हो सकता है। सुनाया ना, नंबर 1 तो ब्रह्मा सदा है ही। नंबर 1 तो ब्रह्मा सदा है ही, लेकिन फर्स्ट डिवीजन वाले जो साथ आएंगे ब्रह्मा के साथ, वो भी क्या होंगे? नंबर 1। उनको फर्स्ट डिवीजन नंबर 1 कहा जाएगा। तो जब तक फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई तब तक बाप दादा चाहे जानते भी हैं कि कोई बच्चा पीछे है, पुरुषार्थ में पीछे है, लास्ट में है, फिर भी बाबा ऐसे नहीं कहते बच्चे तू लास्ट में है। कभी भी लास्ट बाबा कहते हैं फास्ट बन सकता है, मार्जिन है। कभी कभी क्या होता है, जो बहुत तेज चलते हैं वह नजदीक टाइम पर थक जाते हैं। इसलिए अभी बाप की नजर में सब नंबर 1 है। जब रिजल्ट आउट होगी तब कहेंगे ये लास्ट है, ये फर्स्ट है। अभी नहीं कह सकते। इसलिए अपने में निश्चय रख उड़ते चलो। बाबा उड़ाते जा रहे हैं जो कि लास्ट जो बच्चा है वो फास्ट बन सकता है। बाबा उड़ाते जा रहे हैं, तो इसलिए निश्चय, बाबा पर निश्चय करके तीव्र पुरुषार्थ करते चलो, क्योंकि सारा मदार पुरुषार्थ पर ही है। बाप दादा का आगे उड़ाने का दिल का प्यार सभी से है।
कभी 2 शब्द किससे कम बोला तो कम प्यार नहीं होता। जो दिल में भी बाप के प्यार की श्रेष्ठ शुभकामनाएं सदा भरी हुई हैं। 2 बोल भी कहते हैं उठते चलो। अगर बाबा यही कहें कि उठते चलो तो उसका मतलब यह है कि उसमें भी प्यार का सागर समाया हुआ है। अंडरलाइन। कोई भी नहीं कह सकता कि बाबा मुझे ज्यादा प्यार करता है। अगर कोई कहता है तो कहो मुझे आपसे भी ज्यादा करता है। और करते हैं, ऐसे ही नहीं करते हैं। बाबा दिल खुश कर देता है, ऐसे ही दिल खुश नहीं करता। बाबा रियल में बच्चों को प्यार करते हैं। बाप तो जानते हैं कि कितने भटके हुए हैं, थके हुए, उलझे हुए, फिर से 5000 वर्ष के बाद मिले हैं। इसको नोट करना। बाप तो जानते हैं कि कितने भटके हुए, थके हुए, उलझे हुए, फिर से 5000 वर्ष के बाद मिले हैं। बाप ने ढूंढ ढूंढ कर तो निकाला, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सबसे निकाला। तो जिसको ढूंढ ढूंढ कर निकाला हो तो उससे कितना प्यार होगा। बाबा अपने प्यार को जस्टिफाई लास्ट तक करते जा रहे हैं कि बच्चे 5000 वर्ष के बाद थके भटके उलझे हुए थे और दुनिया के कोने कोने से मैंने तुमको ढूंढ कर निकाला। और जिनको ढूंढ कर निकाला होगा उससे कोई प्यार के सागर का प्यार कम होगा? उसमें क्या कमी हो सकती है जिसको ढूंढ कर निकाला हो? यह तो दिलाराम ही जाने। ये बाबा कहते यह तो मैं ही जानूं। एक तो दिल से कितना दिल से प्यार करता हूं। क्या भी है तो बाबा आपसे अति प्यार करते हैं। ऐसे शब्दों में कितनी शक्ति है, कितने शक्तिशाली बाबा बनाते हैं। क्या भी हो लेकिन प्यार में सभी पास हो। तो बाबा ने आज प्यार में सभी को सर्टिफिकेट दे दिया। तो खुशी होनी चाहिए कि बाबा से सब बच्चों का अति प्यार है। बाप से प्यार का सर्टिफिकेट तो बाप ने पहले ही दे दिया। अब आज सर्टिफिकेट मिल गया बाबा का आपके प्रति जो प्रेम है। इसको याद रखना है कि बाबा आपसे दिल से प्यार करता है, अति स्नेही है बाबा बच्चों का। और सर्टिफिकेट भी दे दिया। इस सर्टिफिकेट को संभाल लीजिए कि भगवान ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया। कितनी खुशी की बात है। अब बाबा याद प्यार बच्चों को देते हैं तो इस याद प्यार को एक्नॉलेज कर लीजिए, स्वीकार कीजिए। चारों ओर के अति स्नेह भरे दिल के साथ सुनाने वाले दिलाराम के दिल रुबाओं को सदा हर कर्म में सन शोज फादर करने वाले, सदा हर बोल द्वारा बाप से संबंध जोड़ने वाले, सदा अपनी रूहानी दृष्टि से रूहों को बाप का अनुभव कराने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, बाप के दिल तख्त जीत, माया जीत, जगत जीत बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा ने आपको याद प्यार भी दे दिया और नमस्ते भी कर दिया। आप दिलरुबा बच्चे हो ना, इसलिए आपको इतनी प्राप्ति होती जा रही है। अब बाबा बच्चों को वरदान देते हैं। वरदान एक्सेप्ट कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए। रूहानियत की खुशबू के आधार पर, रूहानियत की खुशबू अंडरलाइन के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव, विश्व कल्याणकारी भव का वर्ल्ड बेनिफैक्टर का बाबा ने वरदान दे दिया। विश्व कल्याणकारी भाव कैसे विश्व कल्याणकारी बनेंगे? बाबा ने विधि नीचे बता दी तो इस वरदान की सिद्धि हो जाएगी। रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश। बाबा के बच्चे, दिलरुबा बच्चे जो हैं, उनमें जो रूहानियत की खुशबू है उससे परमात्मा का संदेश दुनिया वालों को जाता है। अगर अपनी रूहानियत की खुशबू से दुनिया वालों को परमात्मा का संदेश जो बच्चे पहुंचा देते हैं, बाबा उनको कहते हैं वो विश्व कल्याणकारी हैं। तो सब बच्चों को क्या करना है? रूहानियत की सर्व शक्तियां स्वयं में धारण करनी है। पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, सहनशीलता, ऐसी सब शक्तियां अपने आप में धारण करनी है। तो आपकी रूहानियत की खुशबू जो बन जाएगी, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, ये सब शक्तियां अपने आप में जब धारण हो जाएंगी तो उसको कहेंगे रूहानियत की खुशबू। और इस रूहानियत की खुशबू से जो रूहानियत
अन्य आत्माओं तक पहुंचेगी। खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपनी तरफ, और ये खुशबू अन्य आत्माओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहेगी। अगर रूहानियत की शक्ति आप में है, रूहानियत की शक्तियां आप में धारण की हुई हैं, तो ये रूहानियत की खुशबू बन जाएगी, जिससे अन्य आत्माएं आपकी तरफ खिंचती चली आएंगी। जैसे आप अपने मन की शक्ति से, थॉट पावर से इस प्रकृति को, इस कुदरत को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आपके आगे नहीं आ सकती, दूर दूर बैठी हैं, उनको दूर रहते हुए भी अपनी रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय, मुख्य संदेश उनको पहुंच जाएगा, आप पहुंचा सकते हो। आजकल तो वैसे ही सोशल मीडिया के द्वारा भी आपकी रूहानियत की शक्ति अन्य आत्माओं तक पहुंच रही है और संदेश पहुंच रहा है। तो आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। यह सूक्ष्म मशीनरी जब तेज हो जाएगी, यह सूक्ष्म मशीनरी तेज हो चुकी है, क्योंकि सोशल मीडिया भी बच्चे बहुत यूज कर रहे हैं। बाबा ने सोशल मीडिया भी बच्चों को निमित्त बना दिया है। तब तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। उनको बाबा का संदेश मिल जाएगा और उनको जो शांति मिलेगी आपकी रूहानियत की शक्ति से, आपकी रूहानियत की शक्ति से जो उनको अंजलि मिलेगी, शांति मिलेगी, तो आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। इस तरह बाबा ने विधि बताकर बच्चों को विश्व कल्याणकारी भव का वरदान दिया। स्लोगन भी बहुत सुंदर है, आपके पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प रखो, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ सदा मर्ज हो जाएगा। लेट प्योर एंड एलिवेटेड थॉट्स इमर्ज इन योरसेल्फ एंड एनी वेस्ट विल ऑटोमेटिकली बिकम मर्ज्ड। अगर ये शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प हैं तो व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अगर आपके मन में मुरली और मुरली के महावाक्य चलते रहते हैं तो व्यर्थ की हिम्मत नहीं कि आपके पास आ जाए। तो इस प्रकार बाबा ने बच्चों को, ये मेन मुरली थी, मेन मुरली का पाठ आपको बाबा ने सुना दिया। तो दिलरुबा बच्चे क्या है, बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे तो अपने हर कदम में, हर दृष्टि में, हर बोल में ये चेक करते रहेंगे कि क्या मैं बाबा को प्रत्यक्ष कर रहा हूं, मेरे बोल से बाबा की याद दुनिया वालों को आ रही है, भगवान शिव याद आते हैं, क्या मेरी दृष्टि से दुनिया को, मेरी स्नेह भरी दृष्टि से, मेरी रूहानियत की दृष्टि से बाबा प्रत्यक्ष होता है। तो दिलरुबा बच्चों को ये साथ साथ चेक करते रहना है और उस लेवल पर पहुंचना है। तो बाबा को प्रत्यक्षता का झंडा जो लहराना है, बाबा ने आप दिलरुबा बच्चों पर निमित्त कर दिया। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेवारी आप पर डाल दी है कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है। आप निमित्त बच्चे हो, आप मेरे दिलरुबा बच्चे हो, आप माया जीत हो, जगत जीत हो। आपने मेरे दिल को जीत लिया, आपने जगत को जीत लिया। तो इस प्रकार थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े प्रेम से ये मुरली को सुना, बड़े धीरज से सुना। तो बाबा की प्रत्यक्षता आप सब ने करनी है। तो हर तरफ यही आवाज गूंजे कि हमारा बाबा आ गया। सबके दिल पे छा गया, जागो जग वालों, हमारा बाबा आ गया, सबके दिल पे छा गया। हमारा बाबा आ गया, सबके दिल पे छा गया, जागो जग वालों, जहां में शिव का ध्वज लहरा रहा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सबका।